कहानी का नाम मैं किसके साथ खेलूं। दोपहर का समय था। छवि अपने घर के आंगन में खड़ी कुछ परेशान सी इधर उधर देख रही थी। उसकी मम्मी सुजाता और पापा संजीव तो सुबह 9 बजे ही ऑफिस चले जाते थे। मम्मी पापा के जाने के बाद छवि दादी के साथ रहती थी। रविवार को छोड़कर ये हर रोज का क्रम था। छवि स्कूल से आने के बाद खाना खाकर सोच रही थी कि कैसे समय पास किया जाए। कुछ समझ नहीं आया तो उसने हमेशा की तरह अपने बालों से बाल पिन निकाला और आंगन पर चौक से पहले दुगो खेलने लगी है। अक्सर जब वह बोर हो जाती थी तो अपने घर के आंगन पर चौक से पहले दुगो खींच कर खेल लिया करती थी। एक लड़का दूर से बालकनी में खड़ा छवि को देख रहा था। वो छवि की उम्र का ही लड़का था। सोच रहा था कि ये लड़की क्या कर रही है। कभी एक पैर से कूदती है, कभी दो पैर से। ये देख उसे कुछ अच्छा तो लगा, लेकिन वह समझ नहीं पाया ये किस तरह का खेल है। उत्सुकतावश वह सीढ़ियों से उतर कर नीचे छवि के पास आया। कहा, आप ये क्या कर रही हो। छवि पहले तो एक टक उसे देखती रही। कुछ सोचकर कहा, मैं अपना खेल खेल रही हूँ। बोलो। खेल अकेले अपने से? ये कैसा खेल है। बोर होने से तो अच्छा है अपने से ही खेल लिया जाए, छवि ने मुंह बनाते हुए कहा। शायद मेरा पूछना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो। चौथी क्लास में। तुम बोर क्यों नहीं हो रही हो। तुम्हारे घर में कोई और नहीं है। तुम हो कौन और क्यों जानना चाहते हो। मैं तुम्हें क्यों बताऊं। आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। जाओ यहाँ से, छवि ने नाराजगी से कहा। ठीक है, चला जाऊंगा। नाराज क्यों होती हो। वैसे मेरा नाम आयुष है। तो मेरे पापा ने यहाँ कुछ दिनों पहले नया घर लिया था। अभी कुछ ही दिन हुए हैं हमें यहाँ आए हुए। आज मैं यहाँ अपनी बालकनी में खड़ा बाहर से के नज़ारे देख रहा था तो मेरी नज़र तुम पर पड़ी। तुम्हें इस खेल को खेलते देख मुझे अच्छा लगा। ये खेल आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे इस खेल के बारे में जानकारी दो। अच्छा, तो आप हमारे पड़ोसी हैं। मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और कहा, फिर तो आपसे दोस्ती करनी पड़ेगी। मेरा नाम छवि है। मैं घर की अकेली बच्ची हूँ। जब मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं ये खेल खेलती हूँ। इस खेल का नाम पहले दुग्गो है। पहले दुग्गो क्या होता है, इस खेल का नाम है। अब तो हमारी दोस्ती हो गई है। जब मेरे साथ खेलोगे तो जान जाओगे। मम्मी कहती है इस खेल से पैर मजबूत होते हैं और बैलेंस करने की क्षमता बढ़ती है। इतना कह छवि ने उस लड़के से फिर नाम जानना चाहा। कहा, तुमने क्या नाम बताया था अभी। मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं। मेरा नाम आयुष है। हम 4 भाई बहन हैं। बोर कैसे होते हैं ये मुझे नहीं पता। हमें तो कब सुबह हुई और कब रात हो गई पता ही नहीं चलता। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हम सब भाई बहन को आपस में खेलना, झगड़ना और एक दूसरे से प्यार करना बहुत अच्छा लगता है। सारा दिन सबके साथ में हंसते खेलते यूं ही निकल जाता है। मैं चारों में से सबसे बड़ा हूँ। मैं 5वीं कक्षा में हूँ और हमारे घर में दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची हैं। हमारा संयुक्त परिवार है। सब एक दूसरे के सुख दुख में साथी हैं। इसमें बहुत मस्ती करते हैं और शाम के समय ऐसा लगता है जैसे महफिल जमी हुई है। आयुष ने कहा, फिर तो कितना अच्छा लगता होगा ना। छवि ने जानना चाहा। हाँ, वो तो है। छवि, मैं तुम्हारे बारे में जान सकता हूँ। हाँ, हम परिवार में बस 4 लोग हैं। मम्मी पापा, मैं और दादी। जब मम्मी पापा ऑफिस चले जाते हैं तो हम 2, दादी और मैं, और साथ में हमारी मेड रहते हैं। तुम घर की अकेली बच्ची हो। हाँ हाँ। ओ, मेरी दादी कहती है अकेले बच्चे के सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। आयुष ने कहा। ये रिश्ते खत्म हो जाते हैं। आयुष, तुम क्या कह रहे हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। छवि ने कहा, देखा, तुम घर की अकेली बच्ची हो। तुम्हारे अकेले होने से आगे चलकर मौसी, बुआ, चाचा चाची, मामा मामी का रिश्ता कैसे बनेगा। अच्छा बताना, तुम टीके के त्योहार पर किसे तिलक करती हो। अपने पापा को। छवि ने कहा। पापा को। हाँ, पापा मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। पापा ही मेरे सब कुछ हैं। छवि बोली, देखो, हम 4 भाई बहन हैं। आगे चलकर बुआ भी होगी, मौसी भी होगी और चाचा ताऊ का रिश्ता भी होगा। दादी कहती है हमारा पूरा परिवार है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। मेरे पास टीवी के अलावा बहुत सारे सुंदर सुंदर खिलौने हैं, गेम्स हैं। हाँ, मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं, यही मेरे साथी हैं। वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर घर में भाई बहन होते हैं तो खेलने के लिए बाहर वालों का मुंह नहीं देखना पड़ता। अगर कोई बीमार भी हो जाए तो सुख दुख बांटने के लिए घर में ही कई लोग होते हैं। मम्मी पापा वर्किंग होने के बावजूद भी हमें अकेलापन नहीं लगता। एक दिन पापा बहुत बीमार हो गए थे तो सबने मिलकर अस्पताल और घर सब मैनेज कर लिया था। इतने सारे जनों का एक साथ घर में रहना, आपस में कभी झगड़ा तो होता होगा। सभी ने जानना चाहा। हाँ, थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी कभी कभी हो जाता है। जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ खटकेंगे ही।
लेकिन कुछ समय के लिए फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। इतना कि आयुष छवि से बोला, हमें यहाँ आए अभी कुछ दिन ही हुए हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, आज से हम पक्के दोस्त हैं। छवि ने कहा, ठीक है, हम रोज इसी समय मिला करेंगे। घर पहुंच आयुष ने अपनी नई दोस्त की सारी बातें अपनी दादी को बताई, लेकिन साथ में कहा, छवि घर की अकेली बच्ची है दादी। अकेली? तो वे राखी बांधने के बाद तिलक किसे लगाती होगी? दादी ने जानना चाहा। आयुष ने हंसते हुए कहा, अपने पापा को। पापा को ये कि दादी ने दांतों तले उंगली दबा ली। उधर छवि ने शाम के समय अपने नए दोस्त के बारे में अपने माता पिता को बताया और वह ये सब बातें बताई जो आयुष से हुई। उत्सुकतावश कहा, आयुष 4 भाई बहन है मम्मा, उसे तो खेलने के लिए बाहर वाले बच्चों की जरूरत ही नहीं रहती, अपने घर में ही सब मिल जाते हैं। सच में आज मैं बहुत दुखी हूँ माँ, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं अकेली बच्ची क्यों हूँ, मेरे भाई या बहन क्यों नहीं है? मैं भी भाई बहन के साथ चाहती हूँ मम्मा। अरे ये कैसा सवाल है? छवि की मम्मी सुमा कुछ खींचते हुए कहा, मम्मा आप समझ नहीं रही हैं, सच में आज मुझे बहुत दुख हुआ। माँ मुझे बताओ, मेरे भाई बहन क्यों नहीं है? मैं अकेली क्यों हूँ? मैं किसके साथ खेलूं? मुझे भी तो साथ चाहिए। छवि लगातार बोले जा रही थी, आप दोनों तो अपनी लाइफ में व्यस्त रहते हैं, सुबह के गए शाम को घर में आते हैं, लेकिन स्कूल से आने के बाद मैं अकेला महसूस करती हूँ। दादी है मेरे साथ, दादी मेरा ख्याल भी रखती हैं, लेकिन वे दादी हैं, अकेली एक तुम ही नहीं हो। ऐसे कई और परिवार मिलेंगे जहाँ अकेला बच्चा है। छवि की माँ सुमन ने कहा, मम्मा मैं यहाँ अपने लिए बात कर रही हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है उस बच्चे के साथ भी यही समस्या हो। मैं अकेले रह रहकर बोर हो चुकी हूँ मम्मा। छवि की दादी ये सब सुन रही थी। उन्हें पोती का इस तरह गिड़गिड़ाना अच्छा नहीं लगा। पोती को दुखी देख बेटा बहू से कह बैठी, मैं तो कब से तुम दोनों से कह रही हूँ, लेकिन मेरी सुने कौन? अभी उम्र निकली नहीं है, अकेला बच्चा अकेला ही रहता है। जिस उम्र में इसे हंसना खिलखिलाना चाहिए उस उम्र में अकेलेपन का दर्द झेल रही है। तुम दोनों तो ऑफिस चले जाते हो, कितनी बोर होती है छवि। इसको भी तो बच्चों की कंपनी चाहिए, बाहर निकल कर खेलना बच्चों के लिए सेफ नहीं है। मेरी भी उम्र हो रही है, कब तक साथ रहूंगी? लेकिन बेटा आगे की सोचो, माता पिता भी कब तक साथ रहेंगे? बेटी के लिए प्यार नाम की तो कोई चीज ही नहीं रहेगी। दुनिया में सबसे अनमोल रिश्ता होता है भाई बहन का। अगर 2 बहनें भी होंगी तो साथ तो रहेगा एक दूसरे का। हाँ माँ, सही कह रही हैं आप, मैंने भी आज छवि के लिए ऐसा ही महसूस किया है, संजीव ने कहा। इतना क्या? संजीव बोला, माँ दीदी का फोन आया था, आज रात को दीदी और बेटा संजय यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। जीजाजी की मौत के बाद परिवार में और कोई नहीं था, माँ बेटे दोनों अकेले रह गए। अब वे हमारे साथ रहा करेंगी यहीं इसी घर में। रिश्ते भी जरूरी हैं बेटा, समझो रिश्तों की अहमियत, माँ ने फिर कहा। छवि खड़ी खड़ी सब सुन रही थी, उसने सब कुछ सुना। वह इस बात से खुश थी कि उसे संजय भाई का साथ मिल जाएगा, अब वह अकेली नहीं रहेगी। बुआ और भाई संजय आ रहे हैं। छवि खुशी खुशी ये बात अपने नए दोस्त आयुष को बताने चली गई। दोस्तों आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।